वारीदार एकता जिंदाबाद, वारीदार एकता जिंदाबाद, श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड 1986 और 2025 बहुत बड़ा अंतराल है। लगातार 30 अगस्त को काला दिवस मनाया जाता है, मगर कोई भी राहत जो है तो इन परिवारों को नहीं मिली। देखिए, आज 39 साल हो गए, तब मैं 22-23 साल का एज थी मेरी। उस टाइम में मैं आंदोलन में 2 महीने हीरानगर जेल में रहा था, इसी आंदोलन में, श्राइन बोर्ड के आंदोलन में। श्राइन बोर्ड, हम लोगों को जो बाहर दिखता है कि श्राइन बोर्ड एक हिंदू संस्थान बना हुआ श्राइन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये जो जहाँ का रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू पे बैठ गई है जैसे कुंडली मार के। इसका एक ही मकसद है कि पैसा कैसे आया जाए। इसे किसी दुनिया से ना तो बारीदारों से कुछ लेना है इसको। तो अब पहले हम ये कहते थे, जब हम स्ट्राइक करते थे तब हम कहते थे कि श्राइन बोर्ड ने आज बारीदारों के साथ ये हालत की, कल को आने वाले दिनों में जो दुकानदारों के साथ ऐसी हालत करेंगे, उसके बाद इनका यात्रियों का नंबर था। हमारे रहते रहते ये तीनों चीजें हो गई। बारीदार चले गए, उसके बाद दुकानदारों का नंबर आया। आप तो उन्होंने कटरे का नंबर लगा दिया, पूरा गंडोला शिंडोला लगा के रोड कटरा को बाईपास करने का इनका वो चल रहा है। और अब यात्रियों का आ गया, क्योंकि अगर हाई अलर्ट एक दिन पहले 25 तारीख से पहले था, यात्रा सारे स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद, तो इनको यात्रा बंद करने के लिए क्या प्रॉब्लम थी? इनका श्राइन बोर्ड का मकसद है कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए। श्राइन बोर्ड उसी पैसे के पीछे बजाय इसे कोई उससे लेनी है। जो लोग कहते हैं कि श्राइन बोर्ड की वजह से कटरा बड़ा हुआ है, मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि कटरा वालों की मेहनत से कटरा बना हुआ है। ये श्राइन बोर्ड का कटरा में कोई रोल नहीं है। अगर तब से लेके श्राइन बोर्ड आज तक कटरा में 1% पैसा भी लगाता तो कटरा एक बहुत दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर होता। कटरा में मैं तो इसमें बहुत साल हो गए, मैं तो बोलूँगा नहीं। जो ये ब्लेम, जब ये टेक ओवर हो, जो ब्लेम ये हमारे पे लगाते थे, तब 18 लाख यात्रा थी, तो जो ब्लेम ये हमारे पे लगाते हैं, हम तो 0% नहीं, ये 100% पे क्रॉस कर गए हैं। ये श्राइन बोर्ड ना खत्म होने के कगार पे आ गया है। या तो इसमें चेंजिंग होगी, लोकल इसमें आएगी। क्या हमारे रियासी और उलूपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो श्राइन बोर्ड को कर सके? एक IAS अफसर आता है, उसको क्या मालूम है इस पार्टी में क्या होगा? यहाँ कोई लोकल हो, हम नहीं चाहते MLA आए, MP आए, वो आए जिसको हम पूछ सकते हैं, जो हमारी बात सुनता हो, लोकल हो। दिल्ली का बंदा होगा तो उसको क्या करेंगे? अभी मैंने मेरे से और इंटरव्यू में किसी ने पूछा, आप एक यहाँ मेंबर बने हैं अपना देवेंद्र राणा जी, उनकी वाइफ बनी है। चलो बेचारे वो अच्छे लीडर थे। अब BJP ने उनको कंपनसेट करने के लिए उनकी वाइफ को मेंबर बनाया है। हमने तो कभी शक्ल भी नहीं देखी, नाम कभी उनका नाम सुना है, ना कोई कटरा में मेंबर देखा है। आज तक मेरे को श्राइन बोर्ड एक बार बता दे कि कोई कटरा LG जो चेयरमैन भी जान रहे, एक बार भी कटरा में बस स्टैंड पे आया हो या कटरा पे किसी से मिला हो, तो ऐसा बोर्ड हमें क्या करना है? ऐसे बोर्ड की हमें जरूरत ही नहीं है। हम नहीं चाहते। हम चलो बारीदार, हम जब टेक ओवर हुआ था तो उसमें जब रात को वहाँ हुआ तो उसमें मेरे साइन है। हम 4 लोग थे, जब अंदर गए थे हमें सिर्फ ये बोला गया था कि आपने सिर्फ सुबह तक अपना काम जो बंद रखना है, आपके साथ हमारा कोई और है, आपको इससे भी अच्छे हो जाओगे। आज तक तो हमें, मैं बारीदार हूँ, मुझे सिंगल पैसा कंपनसेशन नहीं मिला है। और मेन वो थे हमारे गांव का, मैं बता दूं, हमारे गांव का मालिया माफ है। वो महाराजा के टाइम से जम्मू कश्मीर में कुछ ही गांव है जिनका मालिया माफ है। हमारे बंदोबस्त में भी लिखा हुआ है ये वैष्णो देवी के पुजारी हैं। चलो जो भी अभी जो पुजारी हैं वो हमारे घर के हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 1986 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था और बारीदारों को जो है माता वैष्णो देवी भवन से निकाल दिया गया था, जिसको लेकर आज तक हर 30 अगस्त को जो है बारीदारों के द्वारा नगर कटरा में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर पिछले कई वर्षों से बारीदार जो है वो इस तरीके का काला दिवस के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं तो वो पूर्व बारीदार हैं जो माता वैष्णो देवी के भवन में रहकर माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना किया करते थे और यात्रियों को दर्शन भी वहां पर करवाया करते थे। पर अब जब 1986 के बाद वहां पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था, इन्हें वहां से निकाल दिया गया था और उसके बाद से लेकर आज
तक कई सारे ऐसे परिवार हैं जो अपना पालन पोषण तक को लिए काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। पर तब से लेकर अब तक का ये समय की अगर मैं बात करूं तो लगभग 40 साल का ये अंतराल है, पर आज तक कोई भी हक जो है इन्हें नहीं मिला है। कटरा से शुभम शर्मा, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए।